राहुल ने देखा कि उसके सामने खड़ी औरत के पूरे शरीर के आसपास एक खतरनाक काली परछाई घूम रही थी। ये देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि इस औरत के घर में कोई इंसान आज रात बच नहीं पाएगा। जैसे ही वो औरत जाने लगी, राहुल जल्दी से उसके पास गया और पूछा, क्या आपके घर में किसी को कोई अजीब बीमारी हुई है? औरत ने चश्मा उतारा तो उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखें देखकर राहुल भी थोड़ा चौंक गया। वो घबराकर बोली, तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम हो कौन? राहुल ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी आत्मा साफ देख पा रही थी कि उस औरत की आंखों और पैरों के आसपास गहरा काला धुआं मंडरा रहा है। ये कोई आम बीमारी नहीं थी, बल्कि बहुत खतरनाक शाप और पूरी दुनिया में उसका इलाज सिर्फ राहुल ही कर सकता था। राहुल कोई साधारण लड़का नहीं था, वो स्वर्ग और धरती की रहस्यमयी शक्ति का आखिरी वारिस था, जिसे जन्म से ही जिंदगी और मौत का राज देखने की ताकत मिली थी। लेकिन उसकी किस्मत बेहद खतरनाक थी, क्योंकि उसके गुरु पहले ही बता चुके थे कि उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। अगर उसे अपनी मौत टालनी थी तो उसे ऐसी लड़की से शादी करनी होगी जिसके अंदर शुद्ध यिन शक्ति हो, तभी यिन और यांग का संतुलन बन पाएगा। इसी तलाश में वो पहाड़ से नीचे उतरा था और आते ही उसकी मुलाकात सीधे शर्मा फैमिली की खूबसूरत लेडी बॉस से हो गई। वो औरत आधा यकीन कर रही थी और आधा नहीं, लेकिन मामला उसके पिता की जान का था, इसलिए उसने रिस्क नहीं लिया और राहुल को अपनी लग्जरी कार में बैठाकर सीधे अपने आलीशान बंगले में ले गई। जैसे ही राहुल ने उस विला के अंदर कदम रखा, उसका पूरा शरीर अचानक जलने लगा। उसने तुरंत अपनी दिव्य नजर खोली तो देखा कि पूरे बंगले में भयानक काली ऊर्जा घूम रही है। बाहर से वो महल जैसा दिख रहा था, लेकिन असल में वो जिंदा लोगों का मौत का ताबूत बन चुका था। राहुल उस औरत के पीछे ऊपर कमरे में पहुंचा, जहाँ का नजारा देखकर वो और भी गंभीर हो गया। कमरे में कई डॉक्टर खड़े थे और बेड पर बेहोश पड़ा इंसान उस लेडी बॉस का पिता था। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।